भाजपा सांसद से इनका क्या संबंध था जो इन्होंने दर्शक दीर्घा में उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, और उस व्यक्ति का इनसे क्या संबंध था जो वो दर्शक दीर्घा में पहुंच करके फिर संसद भवन के अंदर कूद करके पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को, और कहीं ना कहीं जो माननीय सांसद थे उनको आतंकित करने का काम किया। युवा थे और जब उन्होंने इस तरीके का जब कारनामा किया उसके बाद वो लोग बाहर निकल रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके का नारा देते हुए, तो क्या लगता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो व्यक्ति आधारित केंद्रित कर दिया है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित कर दिया है, और जो व्यक्ति अकेले फैसला लेता है उसको सब मानते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से आक्रोश पैदा करती है, और ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हमारे दो के माध्यम से जो चलाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है, जो लोगों के बीच विचार है, वो स्पष्ट रूप से दबाए जा रहे हैं। देश के आम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे सर, जब संसद में इस तरीके का कांड हो रहा है सर, और इस तरीके से कोई भी मतलब एक आई कार्ड बना करके हिल जा रहा है, और मतलब और इतनी बड़ी लापरवाही, तो देश के लोग कैसे सुरक्षित? देखिए, आम लोगों की सुरक्षा तो कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में जिस तरह से हत्याएं हुई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, या कल जो लैप्सेस हुआ जब वो कूदे संसद भवन के अंदर में, तो वहाँ पर जो सुरक्षा प्रहरी थे या जो सुरक्षा अधिकारी थे, उन लोगों ने उनके साथ कूद करके इस तरह के माहौल को रोकने का काम क्यों नहीं किया? या जो वहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम होता है, देखिए लोकसभा का सिक्योरिटी सबसे बेटर सिक्योरिटी होता है, उसमें लैप्सेस, ये बड़ी बात है। सत्ता पक्ष के लोग की ही भूमिका है, ये जांच का विषय है। इसकी सत्ता पक्ष के लोगों की ही भूमिका है, जाहिर सी बात है। दर्शक दीर्घा में उन्हीं के हस्ताक्षर से नहीं गए। इस तरीके से काम करना चाहिए था विपक्ष के तौर पे, जो विपक्ष के तौर पे हमेशा बीजेपी करती आई है, चाहे वो पुल गिरने की बात हो। बिहार में जब पुल गिरता है तो विपक्ष में जो बीजेपी के लोग कितना हो हल्ला हंगामा करते हैं। आज प्रयागराज में अभी पुल गिर गया सर, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सत्ता और विपक्ष से ज़्यादा मतलब है राज्य और देश हित, और राज्य और देश हित पर आप अगर पिक एंड चूज चर्चा करेंगे, या आप ये देखेंगे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस पर आप डिबेट कराएंगे, उस पर आप कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो ये स्पष्ट करता है कि अब सोच किस टाइप की बन गई है। लोकतंत्र को अगर कोई मजबूती प्रदान करता है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को अगर कोई आईना दिखाता है, तो वो होता है मीडिया। प्रयागराज की जगह अगर दूसरे राज्य जो भाजपा शासित नहीं होते, तो वहाँ पर अभी पुल जो गिर गया है 2000 करोड़ से ऊपर का, उस पर इतना हो हल्ला मचता और मीडिया अप्रोच इतना होता, और बाइट पर बाइट लोग इतना लेकर के आते सामने कि आप लोग किस तरह से सरकार चला रहे हो, लूट की सरकार है, झूठ की सरकार है, क्या क्या शब्दों से अलंकृत करते, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। 13 दिसंबर 2001 को याद होगा आप लोगों को कि एक बड़ा हमला संसद पे किया गया था। कल उसकी बरसी मनाई जा रही थी, 22वां सालगिरह मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देकर थोड़ी देर में आए ही थे, भाषण चल रहा था, संसद भवन में लोगों का भाषण चल रहा था। इसी दौरान में कल 13 दिसंबर को फिर से दोबारा हमला किया जाता है। इस बार हमला किसी हथियार और किसी अत्याधुनिक हथियार से नहीं, ना बम से किया जाता है। इस बार हथियार कलरफुल एक बम आता है, जो पीले कलर का बम था, उससे किया जाता है। अब क्या कुछ रीज़न था इस हमले के पीछे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। सर, 22 साल बाद फिर से कहानी दोहराई गई, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन खड़ा करती रही है, और वो लगातार कहती रही थी कि जो नया संसद भवन बना है ये पूरी तरह से फुल प्रूफ है, सुरक्षित है, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहा करती थी उसका पोल कल ही खुल गया, जब
22वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था संसद भवन पर हमले का। और अफसोस की बात है कि जो विजिटर्स किसी माननीय सांसद के माध्यम से दर्शक दीर्घा तक जाते हैं, वो विजिटर को भेजने वाले जी भाजपा के सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर चुप्पी साध लिया है। उन लोगों के संबंधों पर चर्चा तो की जा रही है, लेकिन ये चर्चा नहीं की जा रही है कि आखिर भाजपा सांसद से इनका क्या संबंध था जो इन्होंने दर्शक दीर्घा में उस व्यक्ति तक तो पहुंचाने का काम किया, और उस व्यक्ति का इनसे क्या संबंध था जो वो दर्शक दीर्घा में पहुंच करके फिर संसद भवन के अंदर कूद करके पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को, और कहीं ना कहीं जो माननीय सांसद थे उनको आतंकित करने का काम किया। आतंक के माहौल में कल दिन भर सांसद लोग रहे। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सुरक्षा व्यवस्था ब्रीच हुआ है, जो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं लैप्सेस हुआ है, इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जगह, उनसे पूछताछ की जगह आप उन छात्रों को या उन लोगों को ही सिर्फ लोगों के बीच प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उद्देश्य क्या था और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सांसद ने उनको दर्शक दीर्घा तक क्यों क्या पहुंचाया? वजह रही होगी सर? खासकर युवा थे, और जब उन्होंने इस तरीके का जब कारनामा किया उसके बाद वो लोग बाहर निकल रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके का नारा देते हुए, तो क्या लगता है? लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो व्यक्ति आधारित केंद्रित कर दिया है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित कर दिया है, और जो व्यक्ति अकेले फैसला लेता है उसको सब मानते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं अंदर से आक्रोश पैदा करती है, और ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में गैलेक्सी लीडरशिप होता है, गैलेक्सी सोच होता है, और गैलेक्सी जो विचार हैं वो सब मिल करके एक बहुमत के विचार से लोकतंत्र चलता है। लेकिन लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम दो, हमारे दो के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है, जो लोगों के बीच विचार है, वो स्पष्ट रूप से दबाए जा रहे हैं। देश के आम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे सर, जब संसद में इस तरीके का कांड हो रहा है सर, और इस तरीके से कोई भी मतलब एक आई कार्ड बना करके हेल जा रहा है, और मतलब और इतनी बड़ी लापरवाही, तो देश के लोग कैसे सुरक्षित? देखिए, आम लोगों की सुरक्षा तो कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में जिस तरह से हत्याएं हुई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, या कल जो लैप्सेस हुआ जब वो कूदे संसद भवन के अंदर में, तो वहाँ पर जो सुरक्षा प्रहरी थे या जो सुरक्षा अधिकारी थे, उन लोगों ने उनके साथ कूद करके इस तरह के माहौल को रोकने का काम क्यों नहीं किया? या जो वहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम होता है, देखिए लोकसभा का सिक्योरिटी सबसे बेटर सिक्योरिटी होता है, उसमें लैप्सेस, ये बड़ी बात है। और ये जो ब्रीच है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, और लोकतंत्र के अंदर जो सांसदों की आवाज़ है उसको दबाने के लिए इस तरह के कार्य किए गए हैं। ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग की ही भूमिका है, ये जांच का विषय है। इसकी सत्ता पक्ष के लोगों की ही भूमिका है, जाहिर सी बात है। दर्शक दीर्घा में उन्हीं के हस्ताक्षर से न गए। हो सकता है कि देखिए, पास बनाने का सिस्टम क्या है, लोकसभा सचिवालय के सामने जो विजिटर्स होते हैं उनका फ़ोटो लिया जाता है, उनका परिचय पत्र लिया जाता है, और वो किनके माध्यम से जाना चाहते हैं दर्शक दीर्घा में, वो सांसद अपने पैड पर लिख करके देखते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे नज़दीकी है, हमारे संबंधी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे लोग हैं, तब जा कर के उनको पास बनता है। आप जब उसको आप अपना नज़दीकी बता रहे हो, अपना मतलब कार्यकर्ता बता रहे हो, अपने साथ वाला बता रहे हो, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपके साथ वाला बिना आपकी जानकारी के इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दिया। अगर कार्रवाई किया तो आपने कहीं ना कहीं जो संसद भवन की सुरक्षा है उसको भेदने वालों के हाथ में दे करके पूरे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं आतंकित करने का काम किया। ये समझने की आवश्यकता। खास सवाल सर कि अगर यही
एनडीए की गवर्नमेंट में इस तरीके से हुआ। पहला जो संसद भवन पे जो हमला हुआ था वो भी बीजेपी की हुकूमत में हुआ था और दूसरा भी ये बीजेपी की हुकूमत में हुआ। अगर इसके जगह पे इंडिया गवर्नमेंट होती, महागठबंधन की सरकार होती या फिर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती तो अभी बीजेपी जो जितनी मुकरता से और जिस तरीके से काम करना चाहिए था विपक्ष के तौर पे, जो विपक्ष के तौर पे हमेशा बीजेपी करती आई है, चाहे वो पुल गिरने की बात हो। बिहार में जब पुल गिरता है तो विपक्ष में जो बीजेपी के लोग कितना हो हल्ला हंगामा करते हैं। आज प्रयागराज में अभी पुल गिर गया सर, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सत्ता और विपक्ष से ज़्यादा मतलब है राज्य और देश हित। और राज्य और देश हित पर आप अगर पिक एंड चूज चर्चा करेंगे या आप ये देखेंगे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उस पर आप डिबेट कराएंगे, उस पर आप कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो ये स्पष्ट करता है कि अब सोच किस टाइप की बन गई है। लोकतंत्र को अगर कोई मजबूती प्रदान करता है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को अगर कोई आईना दिखाता है तो वो होता है मीडिया। और मीडिया ही जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल पूछने लगे, विपक्ष के मामले पर ही डिबेट कराने लगे, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का मीडिया के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्रयागराज की जगह अगर दूसरे राज्य जो भाजपा शासित नहीं होते तो वहाँ पर अभी पुल जो गिर गया है 2000 करोड़ से ऊपर का, उस पर इतना हो हल्ला मचता और मीडिया अप्रोच इतना होता और बाइट पर बाइट लोग इतना लेकर के आते सामने कि आप लोग किस तरह से सरकार चला रहे हो, लूट की सरकार है, झूठ की सरकार है, क्या क्या शब्दों से अलंकृत करते। लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। इसी से समझा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मीडिया मैनेजमेंट इतना बेहतर ढंग से कर लिया है कि अब उनके द्वारा कोई भी गलत कार्य होते हों, चाहे पुल गिरे, चाहे लोग मरे, अब इतना ही मत जाइए, गुजरात में भी पुल गिरा था, अब वहाँ पर चुनाव से पहले गिरा था, लेकिन मीडिया ने उसको दूसरे दिशा में कहीं ना कहीं उसको प्रचारित प्रसारित करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। तो लैप्सेस हुआ है लोकसभा के अंदर, अगर ये लैप्सेस किसी और सरकार के द्वारा हुआ होता तो इस पर मीडिया का क्या दृष्टिकोण होता, क्या सोच होता, ये उनके भाषा से ही समझा जा सकता है। इसलिए मीडिया के अप्रोच पर अब जो राजनीति चल रहा है ये किसी भी दृष्टिकोण से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। नहीं लगता है आपको कि युवाओं में, भारत के युवाओं में जो तानाशाही जो सरकार जिस तरीके से वो नारा दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि लोगों में, खासकर युवाओं में एक क्रांति सी आ रही है और ये उसी का असर है। लोग आक्रोशित हैं इस सरकार से और ये मतलब आईना दिखाने की कोशिश है। देखिए, युवा आक्रोशित इस वजह कर है कि आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे हर साल, 10वां साल चल रहा है, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आपने दिया है 7,22,131। ये है आपका दृष्टि। आप युवाओं को नफरत की भाषा सिखाते हैं, युवाओं को भ्रम और धर्म की भाषा सिखाते हैं, युवाओं के माइंडसेट को आपने जिस तरह का उग्रवाद या आक्रोशवाद की ओर ले जाने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं युवा भटकाव की दिशा में जा रहा है। और जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो इस तरह के माहौल क्रिएशन होते हैं। इस माहौल के क्रिएशन में अगर किसी की भूमिका है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, वो स्पष्ट रूप से युवाओं को भटकाव की दिशा में ले जाने की है, जिस कारण ऐसी परिस्थितियां देश में देखने को मिल रही है। और लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस तरह से व्यक्ति आधारित किया जा रहा है, व्यक्ति केंद्रित किया जा रहा है, उसका ही आक्रोश है कि जो छात्र थे या जो वहाँ पर आरोपित थे, आरोपी नहीं कहेंगे उसको, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप उसको उनके भाषा से समझ सकते हैं कि वो कितना गुस्से में सरकार के क्रियाकलाप से और सरकार की सोच से हैं। इसलिए सरकार को अभी भी अपनी चक्षु को खोलना चाहिए और युवाओं को नौकरी की दिशा में, युवाओं को भटकाव से निकाल करके उनको बेहतर और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि देश के युवा
नकारात्मक राजनीति से, नकारात्मक सोच से निकल करके जो नफरत की राजनीति है उससे हट करके, जो धर्म और भरम की राजनीति है उससे हट करके देश और देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपने आप को आगे लाने का काम करे, जिससे कि देश भी मजबूत हो और युवाओं का सोच भी मजबूत हो। चलिए, हमारे साथ में देखिए एजाज अहमद है, जिनका कहना है कि देश की राजनीति तभी मुमकिन है और देश तभी विकास करेगा जब युवाओं के लिए कुछ बेहतर होगा। और बात रही सुरक्षा की, तो सुरक्षा आपने देखा कल किस तरीके से दो युवा संसद भवन में घुस जाते हैं एक पास बनाकर, और वहां जाकर इस तरीके से जो कारनामा करते हैं, वो सुरक्षा के लिए, सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। खासकर जो संसद भवन में बैठ रहे हैं सांसद हैं, उनके लिए सुरक्षा का बड़ा सवाल है। जो इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरीके का कांड हो जाता है, तो ये बड़ा सवाल है देश के लोगों के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। द इंडिया पे बने रहें।